हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? होपफुली सभी बढ़िया होंगे। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया हुआ है जिसमें खनिज अधिकारी के लिए वैकेंसी निकली हुई है। बेसिकली बोलें तो माइनिंग ऑफिसर्स के लिए रिक्रूटमेंट निकली हुई है। और ये सारी की सारी जो रिक्रूटमेंट है वो एमपीपीएससी की तरफ से होने वाली है। गॉट इट? तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं जो कि एमपीपीएससी ने रिलीज़ की हुई है। इसका जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया था इन्होंने 28/12/2024 को रिलीज़ किया हुआ है। और इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की वो होने वाली है 1/3/2025। मतलब काफ़ी लंबा समय है अभी आपके लिए, तो आप आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने के लिए आपको क्या है, इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.mpionline.gov.in इस पर विजिट करना है, या फिर www.mppsc.mp.gov.in पर जाकर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। दोनों चीज़ कर सकते हैं। नोटिफिकेशन डिटेल में स्टडी करना है तो भी आप यहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। बेसिकली ये उनका पोर्टल्स हैं। और फॉर्म फिल करने के लिए इस तरीके से इनका फॉर्म ओपन होगा। कुछ बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ फुलफिल करनी होगी। जो यहाँ पे जिसमें पोर्टल में मांगी हुई है वो सारी डिटेल आप यहाँ पे फिल करके इजीली तरीके से फॉर्म फिल कर देंगे यहाँ पे, और पेमेंट कर कर आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। तो हम चलते हैं अपने नोटिफिकेशन की तरफ। तो बेसिकली जो ऑनलाइन आवेदन है वो 31/1/2025 से फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। और ये जो फिल होंगे उसकी लास्ट डेट 1/3/2025 है। बाकी एज रिलैक्सेशन की बात करें, आपकी एज 10th की मार्कशीट के हिसाब से कैलकुलेट होगी, और वो 1 जनवरी 2025 तक के हिसाब से ही उसको कैलकुलेट की जाएगी। वहीं हम बात करें इसके लिए आपकी क्या क्या डिग्री की रिक्वायरमेंट होने वाली है या एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए होगा, तो विज्ञान, भूविज्ञान या जियोलॉजी में स्नातक उपाधि होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएट होना चाहिए बेसिकली, या फिर उसमें एमटेक की आपकी उपाधि होना चाहिए, या आपने उसमें मास्टर्स किया हुआ हो वो चाहिए होगा, तभी आप क्या इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अदरवाइज आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। अब हम डिटेल में वैकेंसी की बात कर लेते हैं। तो टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 10 है। कितनी वैकेंसी है? टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 10 है, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसी है, एससी कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसी, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वैकेंसी। बाकी एक अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, एक एससी के लिए, एक एसटी के लिए, एक ओबीसी के लिए और एक ईडब्ल्यूएस के लिए। ये क्या है? आरक्षित पद है। बेसिकली सभी में 2-2 वैकेंसी है। 5 कैटेगरी वाइज क्या 10 वैकेंसी हो जाती है। और इनमें से जो एक एक वैकेंसी है वो ओबीसी या जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एससी वाला है, ठीक है, तो एससी के लिए एक कैटेगरी आरक्षित पद है। किनके लिए? महिलाओं के लिए। मतलब एक एक जो वैकेंसीज हैं इसमें वो महिलाओं के लिए हैं, और एक एक वैकेंसी पुरुषों के लिए। तो 5 एमपी की जो मेल हैं उनके लिए, और 5 जो है फीमेल हैं उनके लिए ये वैकेंसीज देखने को यहाँ पर मिल रही है। क्लियर है इतना? वहीं हम यहाँ पे है ना, जो पोस्टिंग होगी वो होने वाली है खनिज संसाधन विभाग के अंतर्गत। श्रेणी जो होगी राजपत्रित द्वितीय श्रेणी होगी, और जो पद होगा वो स्थायी होगा। बेसिकली क्या होगा? परमानेंट वैकेंसी है ये। ठीक है, आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय बन जाएंगे पूरे तरीके से। ऐसा नहीं कि आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर हो जाएगा। वहीं सैलरी की हम बात कर लें, 56,100 से 1,77,500 रुपये प्रति माह का भत्ता यहाँ पे आपको मिलेगा। और बाकी टाइम टू टाइम जैसे गवर्नमेंट के हिसाब से चेंजेस आते रहेंगे सैलरी में, वो भी चेंजेस आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट होते हुए दिखेंगे ड्यूरिंग द पोस्टिंग के लिए। एज की हम बात कर लें, मिनिमम एज जो रिक्वायर्ड है वो 21 है। अगर इससे कम की एज है आपकी तो आप फिर इसके लिए एलिजिबल नहीं है। मैक्सिमम एज की बात कर लें हम, 40 वर्ष है। कितनी है? मैक्सिमम एज जो है वो 40 वर्ष की है। और जो एज कैलकुलेशन होगी वो 1/1/2025 तक ही कैलकुलेट होगी। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा। बाकी एक चीज़ और है, अगर आप कैटेगरी वाइज बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जांपल एससी कैटेगरी से आप हैं या एसटी कैटेगरी के आप हैं, तो आपको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। वहीं अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आप आते हैं, तो आपको 3 ईयर्स का क्या होगा? एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से हमें देखने को मिलता है। तो उसका आप क्या है? बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये कुछ गवर्नमेंट की तरफ से हैं सारी चीज़ें।
इनका आप बेनिफिट उठा सकते हैं। वहीं हम बात करें, विज्ञापन जो तिथि है वो रिलीज हुआ है 28/12/2024 को, और ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 31/1/2025 है। वहीं आवेदन की अंतिम तिथि की हम बात करें तो 1/3/2025 है। ठीक है, वहीं इसमें अगर कभी आप किसी तरीके की कोई मिस्टेक हो जाती है ड्यूरिंग द फॉर्म फिलिंग, उसमें अगर आपको करेक्शन के रिक्वायर्ड है तो वो 5/2 से ही ओपन हो जाएंगे और 3/3/2025 तक वो चलते रहेंगे। ठीक है, तो अगर बाय डिफॉल्ट आप 1/3 तक फॉर्म फिल कर देते हैं और कोई करेक्शन रहता है तो आप 3 तक उसको मॉडिफाइड भी कर सकते हैं। वहीं एडमिट कार्ड, रिटर्न टेस्ट या फिर जो भी रिटर्न टेस्ट की रिलीज की डेट है वो सारी की सारी टाइम टू टाइम इनके पोर्टल्स पर आपको देखने को मिलेगी, या फिर आप इनका है ना कैलेंडर डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो फाइनली डेट अभी ऐसा कुछ प्री डिसाइडेड है नहीं है, वो आपको फॉर्म फिल करने के बाद में नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वाई जीमेल के थ्रू इन्फॉर्मेशन आ जाएगी या पोर्टल के थ्रू आप उसको क्या टाइम टू टाइम पे ट्रैक कर सकते हैं। बाकी इसमें और भी कुछ जो बेसिक डिटेल्स है वो आप जो डिटेल नोटिफिकेशन स्टडी करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि क्या क्या फॉर्म होने वाले हैं, किस तरीके से रहेंगे। ये बेसिक चीज़ें हैं। फ़ोटो के लिए आपको तो पता ही होगा बेसिकली। फिर भी मैं यहाँ पे एक बार आपको बता देता हूँ, जो फ़ोटो है बेसिकली पासपोर्ट साइज की चाहिए होगी। ठीक है, कलर बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड में फ़ोटो होना चाहिए, सिंपल सी बात। और आप जो भी फ़ोटोज़ लोगे उसमें आइज़ वगैरह आपकी क्लोज नहीं होना चाहिए या चश्मा नहीं लगा होना चाहिए, सिंपल फ़ोटो होना चाहिए। इस चीज़ का विशेष आप ध्यान रखिएगा। बाकी इसके साइज की है 20 KB से लेके 50 KB तक ही रहेगा। और सिग्नेचर की हम बात कर लें, वो आपका 20 KB से लेके 30 KB, सॉरी यहाँ 10 KB से लेके 30 KB के बीच में ही होना चाहिए। अदरवाइज पोर्टल में क्या होगी, अपलोड नहीं होगी। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। वहीं आवेदन शुल्क की बात कर लें या एप्लीकेशन फीस की बात कर लें, जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए जो एप्लीकेशन फीस है वो होने वाली है 500 रुपीज़। कितनी? 500 रुपीज़ प्लस GST होगा, और पोर्टल के जो चार्जेस होंगे वो आपको पे करने होंगे। वहीं जो मध्य प्रदेश के हैं ना OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, इनके OBC के हैं, SC के हैं, ST के कैंडिडेट हैं, उनके लिए जो एप्लीकेशन फीस यहाँ देखने को मिल रही है वो 250 रुपये प्लस GST होगा और प्लस पोर्टल के चार्जेस होंगे। आवेदन को प्राप्त शुल्क केवल विज्ञापन निरस्त होने की स्थिति में ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में वापस किया जाएगा। अगर बाय डिफॉल्ट कभी ऐसा होता है, आपने फॉर्म फिल कर दिया और किसी कारणवश ऐसा ना हो, बट किसी कारणवश कभी ऐसा हो गया कि अगर इस नोटिफिकेशन को निरस्त करना पड़ गया या गवर्नमेंट ने इसको निरस्त कर दिया, तभी आपके पैसे रिफंडेबल होंगे, अदरवाइज ये पैसे आपके रिफंडेबल नहीं होंगे। बाकी अगर आपको इस आवेदन से रिलेटेड अगर और भी कोई जानकारी चाहिए हो तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल नंबर है और ऑफिशियल जीमेल आईडी है। आप इसके थ्रू रीच आउट कर सकते हो इनको, और यहाँ से और भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो इफ़ यू रियली वांट टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द नोटिफिकेशन। और डिक्लेरेशन की हम बात कर लें, जब आप फॉर्म फिल करोगे तो ये एक डिक्लेरेशन फॉर्म है, इसका प्रिंट आपको लेना पड़ेगा। प्रिंट लेके इसको फिल करना पड़ेगा। जो भी यहाँ पे चीज़ें मांगी हुई हैं वो आप फिल कर दोगे, देन फिर आपके यहाँ सिग्नेचर कर दोगे, नाम कर दोगे और फिर उसको अपलोड कर दोगे। डिक्लेरेशन फॉर्म चाहिए होगा, ठीक है, ड्यूरिंग द अप्लाइंग। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है फॉर्म फिलिंग करते समय। बाकी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, आप इसका फॉर्म फिल करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट क्या उठाइए। बाकी आप इसी तरीके की और भी लेटेस्ट जॉब अपडेट के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट क्या हो, यहाँ पे ऑल इंडिया लेवल की, किस लेवल की, ऑल इंडिया लेवल की सभी तरीके की जॉब अपडेट्स यहाँ पे टाइम टू टाइम क्या मिलते रहेगी। और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके कुछ फीडबैक्स हैं, कुछ क्वेरीज हैं, तो आप हमें अपने फीडबैक्स कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उनको रिजॉल्व करने की फुल्ली कोशिश करेंगे। बाकी आप जो इस वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या शेयर करेंगे, तो ये हमें क्या मोटिवेशन देगा, ठीक है। और आपके मोटिवेशन से हम क्या इसी तरीके की और भी जॉब अपडेट्स आपके लिए लेके आते रहेंगे। अपने मॉम डैड की रिस्पेक्ट करिए। आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज करते हैं। साइनिंग ऑफ दिस सेशन। थैंक यू।